मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में। हाँ आपका मेज़बान साजो गौरी। नाज़रीन आप देख रहे हैं GBFC टीवी, ग्रेस बाइबल फेलोशिप टीवी। नाज़रीन ग्रेस बाइबल फेलोशिप टीवी का एक अज़्म है कि वो जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के सोशल वर्कर हैं जो ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी मसीही कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा चाहे खाने की शक्ल में हो, फूड की शक्ल में हो, राशन की शक्ल में हो, कपड़ों की शक्ल में हो या फाइनेंशली हो। इसी तरह ही हम आज ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जो कि काफ़ी सालों से सोशल वर्क कर रहा है, जो कि लोगों को खाना तकसीम करता है, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो या मुस्लिम कम्युनिटी के। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूहन्नाबाद में और राजा वाल्टर साहब के VIP फूड पर, जो कि कोविड के बाद जब इन्होंने देखा कि कारोबार बंद हो चुका है, लोग रोटी की तलाश में जगह जगह जा रहे हैं, उसी वक्त खुदा ने इनके ख़्याल जहन में डाला कि क्यों ना ये लोगों की हेल्प करें खाने की शक्ल में। इन्होंने उस वक्त खाना शुरू किया, एक वक्त तक खाना शुरू किया और इसी तरह ही कोविड से लेके अब तक 2024 हो चुका है और हमारा मुबारक महीना रोज़ों का चल रहा है, तो ये इस वक्त यही खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। राजा वाल्टर साहब से भी हम बात करेंगे और हमारे साथ उनके दो भाई शहजाद भाई और नईम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शाना बशाना इनके साथ चल रहे हैं। और ग्रेस बाइबल फेलोशिप के चेयरमैन पीटर चार्ल्स सोथरा साहब ने मुझे स्पेशली अपनी इस टीम को यहाँ पर भेजा और फाउंडर एंड पैट्रन चीफ तारिक रहमत साहब जो कि USA में हैं, उन्होंने स्पेशली कहा कि आप ग्रेस बाइबल फेलोशिप की टीम को यहाँ पर लेके जाएं और इनकी जो इस वक्त खिदमत चल रही है मसीह कौम के लिए उसको लोगों तक पहुँचाएँ। जी शहजाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह लग रहा है 2024 है और कोविड से लेकर अब तक आप ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। फ़ील तो उस चीज़ का किया जाता है कि जो बहुत सी मुश्किलात से आप गुज़रते हो और बहुत सी चीज़ों में आप ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हो तो उस पे बंदा सोच विचार करता है। ये काम हमारा नहीं, ये खुदा की तरफ से मैं सौंपा गया है। इतने लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से हमारी फैमिली को चुना खुदा ने, तो इसके बारे में हम कुछ फील नहीं करते। हम बस काम करते हैं। और भी लोगों को हमने मैसेज डिलीवर किया था कि और भी जहाँ पे लोगों की मैन पावर कम है, वाल्टर ब्रदर्स को बुलाएं और वाल्टर ब्रदर्स बिला मुआवजा अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। दुनिया के पाकिस्तान के किसी भी कोने में हमें बुलाएं, वाल्टर ब्रदर्स हर वक्त हाजिर हैं आपके। अच्छा, डेली आपको मेन्यू चेंज करते हैं, क्या क्या खाने में देते हैं? खाने में नॉर्मली हमारा जो रूटीन में रोटी तो वो कंफर्म है, सब्ज़ी थोड़ा उसमें थोड़ा चेंज होता है, वो भी डिपेंड करता है हमारे बजट पे, क्योंकि ये तीसरे से चौथा साल है कि वेरी ऑनेस्टली कि ये इसमें कोई भी NGO, कोई भी डोनर, कोई भी फॉरेन कंट्री से इसमें एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। ये हम अपने ऑन से फ्रेंड्स के हेल्प के तौर पे कर रहे हैं। हमारे कुछ यार दोस्त हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं, उनको जैसे हमने कहा कि यार 1400 का एक छोटा तोड़ा आटे का सिर्फ आप वही हमें दें। कुछ एक फैमिली उनको हमने बताया कि 1000 रुपये का 1500 का दाल हमें दें। तो वो कुछ चंद ऐसी फैमिलीज़ हैं वो हमारे साथ हैं, और अगर बजट अच्छा हो जाता है तो फिर हम उसमें मेन्यू चेंज ले आते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा लास्ट टाइम हमने चिकन कौरमा बनाया था, तो क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है थोड़ा चेंज करना। अभी जैसे रोज़ों के आम चल रहे हैं तो इसमें हम दूध ऐड करते हैं। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन बजट के, आपका बजट क्या है। रोज़ों की बात करते हैं तो जिस तरह मुस्लिम रमज़ान में भी आप अफ्तारी का तमाम इस तरह पैक करके देते हैं, तो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कितने लोग यहाँ पर इस वक्त रोज़ों के हवाले से आते हैं? आप देखें कि जो शख्स जिसके हालात अच्छे नहीं हैं, उसका तो हर वक्त पूरा साल ही रोज़ा है। ठीक है। तो कोई भी उसको, आप जैसा बंदा है या हम जैसे लोग हैं या कोई और भी लोग हैं, रास्ते में उसको कोई भी एक कोई चीज़ देता है, तो वो दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम है, समझ ले कि उसका रोज़ा ही खुल गया। ठीक है। तो ये हम 4 साल से हम देखते हैं कि लोगों का जैसे तैसे भी है, हमने एक रोज़ा किसी ने रखा है या नहीं रखा, ये लोग खासकर जब भी हम खाना देते हैं तो हम यही होता है कि यार पता नहीं आज सारे दिन के बाद ये खाना इनको मिला। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर नईम भाई, शहजाद भाई खड़े हैं और राजा वाल्टर साहब से हम बात करेंगे
इनका मकसद ये नहीं है कि कोई इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, ये भी कह रहे हैं कि कोई आटे का तोड़ा दे दे, कोई दाल हमें दे दे, कोई ऐसे सब्ज़ी हमें दे दे और दूध दे दे, ताकि हम लोगों तक अपने जो है वर्किंग जो कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं खुदा के लिए, लोगों में तकसीम कर सकें। नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता करें, यहाँ पर ज़रूर आएँ। लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर आया हूँ, कई बार आ चुका हूँ और खुदावंद की फ़ज़ल से जो लोग मुझे देखते हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और नंबर भी नीचे लिखा हुआ है इनका, आप इनसे रब्ता करें, इनसे पूछें, आके इनकी खिदमत को देखें। और मेरा ख़्याल है कि खुदा की खिदमत करते हुए लोग फेमस तो हो जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी गायबाना बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट तो कोई नहीं हो रही, लेकिन हम खिदमत कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो आपका नाम भी इसी तरह ही पैदा हो रहा है। दुनिया भर में लोग आपको जानते हैं, वाल्टर ब्रदर्स को, राजा वाल्टर को, शहजाद भाई को, नईम भाई को, कि ये 3 भाई हैं जो यूहन्नाबाद के अंदर रमज़ान में, रमज़ान के अलावा और दिन हो, कोई ईद त्यौहार हो, और स्पेशली खाना भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जब कोई दिन दहाड़, कोई ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, कोई इनकी ईद आ जाती है मुस्लिम भाइयों की। और यहाँ पर मज़हब की कोई क़ैद नहीं। इस लाइन के अंदर आपको हम 7 लोगों की भी लाइन्स भी दिखा रहे हैं कि इस लाइन के अंदर कोई भी लोग जब आते हैं तो वो किसी मज़हब से भी हों, इनका जो खाना है वो इस तरह ही है, जो भी आएगा सेहत याब ज़रूर होगा। तो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? अभी जो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ एक बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ एक दूसरे को सपोर्टिव बने, एक दूसरे के लिए जो है ना मददगार बने। ज़रूरी नहीं पैसे के लिए, ज़रूरी नहीं किसी भी तरह से। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई भी कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई शख्स कारोबार शुरू करता है छोटे से छोटा, तो कोशिश करें कि आप उससे जाकर उस जो कारोबार शुरू किया उससे उसकी चीज़ें जो है ना बाय करें। यानी कि कौम परस्ती की आप बात कर रहे हैं नाजरीन, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि कौम परस्ती की, कि अपनी कौम के, जिस तरह अगर आप देखते हैं तो हमारे जितने भी पठान लोग हैं जो दूसरे सूबों में जाकर काम करते हैं, तो उनकी दुकानों के ऊपर ज़्यादातर पठान ही जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही ये शहजाद भाई ने, कारोबारी बात है, ये बिज़नेस की बात है कि हम अपने लोगों को प्रमोट इस तरह प्रमोट करें कि उनके दुकानों पर जाएं और कौम परस्ती दिखाएं। जी, ज़रूर उनके सपोर्टिव बने। और भी बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जिनमें हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब कारोबार में एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसको मैट्रिक कर रही है, उसके बाद उसको ट्रैक का नहीं पता, वो स्टडी भी करना चाह रहा है, लाइक है, उसको बस गाइडेंस दे के भी आप नेक्स्ट ये वाली लाइन इख्तियार करें, ये भी एक सपोर्टिव है। आप एजुकेशनल तौर पे सिर्फ गाइडेंस दें, ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली हर काम में लोगों को सपोर्ट करें। तो गाइडेंस देना भी, ये भी एक बहुत बड़ा सीधे रास्ते पे, राय रास्ते पे किसी को डालना, ये सबसे बड़ा सपोर्टिव हैंड है। ग्रेस बाइबल फेलोशिप के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान के अंदर, पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब, और फाउंडर एंड पैटर्न चीफ तारिक रहमत साहब, उन्होंने स्पेशली हमें कहा कि ग्रेस बाइबल फेलोशिप की जो टीवी की टीम है, उनको वहाँ पर आप जाएँ, राजा वाल्टर साहब के साथ भाइयों से गुफ्तगू करें। इस पर आप क्या कहेंगे? हम उनके पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब के और तारिक रहमत साहब उनके बहुत मशहूर हैं, और हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ है, वो भी हमें वॉच करते हैं और उन्होंने आपको भेजा, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है कि आप लोग स्पेशल टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, क्योंकि हम तो ये अब रूटीन में कर ही रहे हैं। तो उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं तहे दिल से कि उन्होंने हमारे इस काम को सराहा है। और जब इधर कोई चल के आ जाता है तो कुछ दे ना दे, हमारे लिए अप्रिसिएशन है, वही माने रखती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ राजा वाल्टर साहब मौजूद हैं। वीआईपी फूड के बाद इन्होंने वाल्टर पिज़्ज़ा के नाम पर शॉप भी साथ बना ली है, और इस तरह मेहनत भी कर रहे हैं, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। तो ये क्या सरप्राइज़ है जी कि आपने एक शॉप से दूसरी शॉप भी बना ली है, तो ये खुदा की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिली है आपको? जय यीशु दी, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। गौरी साहब, अगर सरप्राइज़ कह लें या ब्लेसिंग्स कह लें, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि जब कोरोना नहीं था तो हमारा काम इतना पीक पे था कि हमारे जो वर्कर्स हैं ना, वो तकरीबन 18 के करीब थे, जिसमें हमारी वो 2 दुकानें सामने जी हैं वो भी थी घर के, मतलब सारे वर्कर्स डाल के तकरीबन 18 से 19 वर्कर्स थे हमारे पास। अब कोरोना आने के बाद अब जो महंगाई चल रही है उसमें भी हमारे पास तकरीबन कोई 10 से 12, 8, 10, 12 जो वर्कर्स हैं ना वो टोटल रह गए हुए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र ये मैं करता हूँ कि हम सारे भाई आपस में मिल के
ये जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने हाथ का कमा रहे हैं हम। हमारे घर के मेहमानों के अलावा ये जो लोग इतने खलकत आती है यहाँ पे, ये सब लोग भी यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं। तो ये सरप्राइज़ हमारे लिए डेली का डेली होता है और खुदा के फजल से डेली ये सरप्राइज़ जो है ना हमारे लिए, जब ये खाना लेके अब जैसे चले गए, अब हम रिलैक्स हो गए हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत परेशानी होती रहती है कि क्या बनेगा, कम ना हो ये चीज़, कोई खाली हाथ ना चले, लेकिन खुदा का शुक्र है ये सरप्राइज़ हमें हमेशा खुश करके रखता है। अच्छा, मैं पीछे देख रहा हूँ, मेरा कैमरा में दिखाएगा कि पीछे 2 न्यूज़ लगी हुई हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने इनको भी कवरेज की है इनकी बहुत ज़्यादा। और जिस तरह ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं, और लोग जो दोस्त अहबाब हैं, जो भाई फैमिलीज़ हैं, वो मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं। तो राजू भाई, दुनिया में आपका इस वक्त नाम हो चुका है खुदावंद के फजल से, तो क्या महसूस करते हैं कि एक आम सा बंदा यूहन्नाबाद से चंद सालों के अंदर वो दुनिया में एक माना जा रहा है कि ये बंदा यूहन्नाबाद पाकिस्तान लाहौर के अंदर ये वो काम कर रहा है कि जो कोई कर नहीं सका? सर, उसमें सबसे पहले जो मेरे सोने यसू का नाम है उसकी जय है। तो जहाँ पे भी मेरा नाम लेता है कोई या सुनता है कोई, तो उससे पता लगता है, क्योंकि राजा वॉल्टर जो है ना वो स्पेशली क्रिश्चियंस का ही नेम है। असल में मेरा नाम एड्रियन राजा है, तो वो बोलना बाद लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए मैंने राजा वॉल्टर लिखा हुआ है। और मैं इस मौके पे साजिद जो है गौरी साहब, और इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितना भी यहाँ के आके मुझे कवर किया है और जो मेरे इस काम को, मेरे जो जज्बात हैं उनको फैलाया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये 2 फ्लेक्सेस मैंने इसलिए लगाई थी कि मेरे वालिद साहब मनात थे और कैथलिक चर्च में उन्होंने बड़ी खिदमत अपनी जो है ना वो दी हैं। तो कभी वेटिकन सिटी से कोई हलचल नहीं हुई या कोई ऐसा कोई नाम सुनने में नहीं आया। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वेटिकन न्यूज़ ने राजा वॉल्टर का नाम लिखा। और मतलब हम तो अपनी खुशी आपको बयान नहीं कर सकते हैं कि अगर नाम की बात की जाए तो वॉल्टर नाम मेरे बाप का है और वो उन्होंने बड़ी खिदमत की, 40 से 45 साल उनकी खिदमत थी। तो फिर ये दूसरी जो फ्लैक्स है वो तुर्क न्यूज़ की तरफ से है, ये सैटेलाइट चैनल है उनका, वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए लिखा है। ये आर्टिकल्स मेरे पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा एजाज़ की बात है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी, एक मुस्लिम जो मुल्क है, उसने राजा वॉल्टर को अप्रिशिएट किया है या उसके दुख दर्द को उसने बताया कि भी राजा वॉल्टर भी कोई काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, इंटरनेशनल अगर वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे GBFC TV के चेयरमैन पीटर चार्ल्स होथरा साहब, जो पाकिस्तान में ग्रेस बाइबल फेलोशिप के चेयरमैन हैं, और तारिक रहमत साहब जो को फाउंडर पैटर्न चीफ USA से हैं, स्पेशली उन्होंने कहा कि हमारी टीम यहाँ पर आपके पास आए और आपका इंटरव्यू करे और लोगों तक आपकी आवाज़ अपने चैनल से। मैं इस मौके पे पीटर चार्ल्स होथरा साहब का नाम आया तो मैं ये बताना ज़रूरी चाहूँगा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बब्बर शेर आदमी है, बड़े ज़िंदा दिल जिसको कहते हैं, कि अपनी कम्युनिटी का बड़ा दर्द रखते हैं। मैं जड़ावाला जब जाता था ना, जब सानिया जड़ावाला हुआ, तो तकरीबन दूसरे तीसरे दिन मैं वहीं पे होता था। और मैं जब वो पीटर साहब को देखना तो पीटर साहब ने भी वहीं पे होना। और पीटर साहब की अभी ये बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मतलब छोटी सी करके बताता हूँ कि पीटर साहब को मैंने देखा कि वो कानूनी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे पेश किया। और मैंने उनके साथ जो टाइम गुजारा है पीटर चार्ल्स होथरा साहब के साथ, वो बड़ा अच्छा और बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिला और ख़ास तौर पर मोटिवेशन बड़ी मिली कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जो आप कर सकते हो अपने हिस्से का दिया जलाएं। तो पीटर चार्ल्स होथरा साहब का और तारिक रहमत साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने दिल में रखा हुआ है, ज़हन में रखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों को भेजा है कि राजा वॉल्टर को या उसके काम को वो अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने आपको भेजा। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ जी। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहिए ईस्टर के हवाले से? रोज़े भी चल रहे हैं। ईस्टर, रोज़े, ये तो चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इस वक्त में पैगाम अगर कहें तो मैं मतलब यही कहूँगा कि हमें सबको इकट्ठे होना चाहिए, हमें आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए। मसीही का भाई है, मसीही के ऊपर ये फ़र्ज़ है, मसीही का ये हक़ है। हमें भी इन चीज़ों पे ये पुरपट से हमें ये तालीम देनी चाहिए। हमारी मजहबी रहनुमाओं को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे सोशल वर्कर्स को एक्टिव होना चाहिए और हमारे अंदर एक कौम परस्ती का जज्बा जो है ना वो पैदा करना चाहिए, ताकि जब कभी हम एक हजूम की तरह इकट्ठे होते हैं, वो हम हजूम ना बनाएं, वहाँ पे हम एक कौम की सूरत में इकट्ठे हों और आपस में हमारे ऐसे मतलब जिसको क्या कहना चाहिए कि जो प्लानर्स हैं हमारे में, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अच्छे प्लानर्स हैं वो बाहर आएँ और वो हमें गाइड करें, हमारी कौम को एक तरफ एक ट्रैक पे चलने का जो आसान और अच्छे और मुस्बत तरीके हैं वो बताएं और हमें इकट्ठे हों। और ये देखिए, ये ईस्टर, क्रिसमस, आपकी कौम खुशहाल होगी
हर दिन आपका ईस्टर, हर दिन आपका क्रिसमस। तो मेरा पैगाम यही कि हमें आपस में एक दूसरे को तनकीद, तंग करना और ये लड़ना झगड़ना और लेट डाउन करना, इससे हट के हमें एक दूसरे की तरफ अपना जो दोस्ती का हाथ है, भाईबंदी का हाथ है, वो बढ़ाना चाहिए ताकि हम एक मजबूत कौम बन सकें। अच्छे काम करेंगे तो नाम भी होगा। अगर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी में सोशल वर्क करेंगे जिससे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, तो GBFC टीवी उनको कवर करेगा, उनको अपनी मसीही कौम तक लेके जाएगा, उनकी आवाज़ बनेगा और हमारी मसीही कौम को बताएगा कि ये हैं हमारे असली वो हीरो जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कौम को फ़ायदा हो रहा है। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।